हाजिर, जगह भी देते हैं, इजाज़त भी देते हैं, बात भी करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये उलझाओ और सुलझाओ के दरमियान में कुछ तफरीका, कुछ तफरीक करनी होगी, वरना ये मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। हुकूमत के पीटीआई को मुज़ाकरात के फिर दावत। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई कहती है ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो फिर भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान होने देंगे। कभी इदारों को न्यूट्रल होने का मशवरा तो कभी न्यूट्रल को जानवर कहते हैं। बानी पीटीआई का वाहिद मकसद मुल्क को तबाह करना है, हमें हटाना है तो हटा दें। पहले भी कहा था कि आपकी ज्यादा सीटें हैं, हुकूमत बना लें। आप पीपल्स पार्टी से मिलकर भी हुकूमत बना सकते थे। हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। मुज़ाकरात की पेशकश पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा यह क्या हो कि आए बैठे मुज़ाकरात करें, क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? पीटीआई पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकती, इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम कर लें? यह हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता रहा। बिजली के मामले पर भी आप अमीर पे हाथ डालो, आप गरीबों पे हाथ डाल रहे हो। गरीब कितनी चोरी कर लेगा? ये जो बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं, ये जो माफिया बैठकर बड़ी चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। इदारे न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इस हुकूमत को लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत को फिर ललकारा, पैसे निकलवा कर रहने का ऐलान किया। बोले कि एपेक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फैसले हुए। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ है। केपी में दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा चैलेंज हैं, मिलकर बहुत सारी चीजों का मुकाबला करना है। अमन व अमान तरजीह है। अली अमीन ने नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। पीटीआई की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। वज़ीर आज़म ने 5 रुकनी JIT की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कमेटी में शामिल, डायरेक्टर CTW और DIG इन्वेस्टिगेशन कमेटी के रुकन। SSP CTD इस्लामाबाद भी कमेटी में शामिल। कमेटी मुल्क मुखालिफ मुहिम के मुहर्रिकात का तयन करेगी। अगर किसी ने यह समझा हुआ है कि हम 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद कोई ऐसी जालसाजी नुमाइशी इक़दाम कर लिए जाएंगे और हम चले जाएंगे, मैं हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस खाम ख्याली में ना रहें। जमात इस्लामी का लियाकत बाग में धरना दूसरे दिन भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी शरीक। मुतालबात पूरे ना होने पर धरना पूरे मुल्क में फैलाने की धमकी। कल मरी रोड पर तारीखी जलसा करने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, पूरे मुल्क की उम्मीदें धरने से जुड़ी हैं। अवाम के लिए रिलीफ लेकर जाएंगे, फस्तायत और मुज़ाकरात के साथ नहीं चल सकते। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। मुज़ाकरात टालने के लिए नहीं होंगे। गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। धरना खत्म करने के लिए जमात इस्लामी की हुकूमत से 10 मुतालबात। कहा 500 यूनिट तक बिजली सारिफिन को 50% रियायत दें। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी खत्म करें। अशिया जरूरिया की कीमतों में 20% कमी। तालीम से मुतल्लिक तमाम अशिया पर टैक्स वापस लें। IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म करें। गरीब तनख्वाहदार तबके पर जालिमाना टैक्स खत्म करें। वज़ीर दाखिला ने धरना खत्म कराने के लिए राब्ता किया। जमात इस्लामी का हुकूमती कमेटी में वज़ीर तवानाई को भी शामिल करने का मुतालबा। उधर लाहौर पुलिस ने जमात इस्लामी के कई कारकुनों को रिहा कर दिया। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं अल्लाह कामयाबी से हमकनार करे। 140 IPP मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे।
कल कराची के सामने, हम कराची के अंदर कराची इलेक्ट्रिक के सामने ये अलामती मुजाहरा करेंगे कि आप ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि और बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है। अगर आईपीपीस, जमात इस्लामी ने धरना दे दिया, अगर आईपीपीस को पैसे नहीं देंगे तो लोड शेडिंग होगी। सर्दियों में कई बिजली घर बंद रहते हैं। हमें क्या इल्म था कि डॉलर में इसकी अदायगी करनी पड़ेगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की कराची में प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल हैं, बिजली बिलों से एडवांस इनकम टैक्स खत्म कर दें तो घरेलू सार्फिन के 24% बिल कम हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में इंतखाबात नहीं कराए। कमीशन ने बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने के लिए बहुत सारे फैसले किए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातों में बांट दी। पाकिस्तान IMF के भारी कर्ज तले दब गया। IMF का मजमूई कर्ज 2411 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान को 8 अरब 66 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज वापस करना है। बैरूनी कर्ज और वाजिबात 36,233 अरब रुपए से बढ़ गए। खालिस हुकूमती बैरूनी कर्ज 77 अरब 62 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। हुकूमती बैरूनी कर्ज में बस मुद्दती कर्जे 77 अरब 6 करोड़ डॉलर। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का रदम करार देने का तहरीरी फैसला। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। करार दिया, जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बनने पर रजामंद। वजारत कानून ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन ने दोनों को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश दी। सदर भी मंजूरी दे चुके। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब 2 अगस्त तक चैम्बर वर्क जारी रखेंगे। 5 अगस्त से मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए जजेस का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का हुक्मनामा। हुकूमत का पार्लिमानी फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। ऐवान में पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक बहस कराई जाएगी। अहम कानून साजी भी मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता कबल तलब। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 5 अगस्त को होना था। गवर्नर सिंध का कराची की यूनिवर्सिटी में खिताब। बानी पीटीआई को करारवा की सजा देने का मुतालबा। कामरान टसूरी की तकरीर पर कई तलबा और उनके वालिदैन ने बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए। गवर्नर ने कहा कि एक सियासी जमात के लोग सच्चे पाकिस्तानी होकर सोचें। पीटीआई वालों के बयानात पाकिस्तानी मईशत को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने IMF को खत लिखे जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8.5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। वफाकी हुकूमत 31 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला करेगी। पासपोर्ट ऑफिस में नया बहरान। कस्टम अदायगी मौखर करने के लिए FBR को दरख्वास्त दे दी। दस्तावेजात में कहा गया कि पासपोर्ट की छपाई की रोशनाई 28 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। पासपोर्ट ऑफिस कल तक कस्टम ड्यूटी की रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। पासपोर्ट छपाई की रोशनाई को फौरी क्लियर किया जाए। रोशनाई की खेप बर वक्त क्लियर होने से पासपोर्ट छपाई के बहरान से बचा जा सकेगा। पासपोर्ट ऑफिस के 15 दिनों के अंदर कस्टम्स के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी।
मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। माल बरदार ट्रक और कंटेनर रुक गए। दवाओं, सब्जी, फल और दीगर सामान की तरसील मुअत्तल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में एक्सेल वेट का यकसा निजाम लाने का मुतालबा। टोल टैक्स में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। सिंध में कच्चे के इलाके में ड्राइवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।